बोलिए श्री राधे राधे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों के घर में सुख शांति हो, और सभी भक्तों से भी प्रार्थना करते हैं कि सभी रामायण का पाठ अपने घर में करें, भागवत का पाठ करें और रामायण और भागवत अपने घर पर सुनें। सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रामायण बबलू पंडित जी के नाम से। जिन भक्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा ना करें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा अध्याय सुनाते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिए। जो भक्तजन अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं उनके घर में पितृ तृप्त हो जाते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और घर में वंश की वृद्धि होती है, सुख शांति होती है। सुखदेव जी का तपस्या करने के लिए वन में जाना तथा नारद मुनि के उपदेश से आश्रम को लौटना। व्यास जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों ये बात सुनकर के श्री सूत जी अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग के कारण उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया था। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में मन ही मन दंडवत प्रणाम किया और भगवान श्याम सुंदर की चतुर्भुज मूर्ति को प्रणाम किया। इसके पश्चात वे शौनक आदि 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे ऋषियों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाता हूँ जिसमें परम प्रभु श्री श्याम सुंदर जी की अनेक लीलाओं का पवित्र वर्णन है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करें। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, महामना श्री सुखदेव जी शैशव में यज्ञोपवीत धारण करके पूर्व ही इस संसार को सौपनवत मिथ्या मान करके तपस्या करने के निमित्त घर छोड़ करके वन के लिए चल दिए थे। उन्होंने अपने मन में ये विचार किया था कि यहाँ रहने से सब लोग मिल करके मेरा विवाह कर देंगे। इस स्थिति में सांसारी मोह माया से मैं छुटकारा नहीं पा सकूँगा, इसलिए मुझे अभी से वन में जा कर के हरि भजन करना चाहिए, यही श्रेष्ठ होगा। जिस समय सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को ये हाल देखा तो वे अपने घर लौटा लाने के लिए पीछे पीछे दौड़ चले। सुखदेव जी जब वन में जा रहे थे तो वेद व्यास जी ने देखा कि इन्हें घर पर वापस लेकर के आना चाहिए। तभी सुखदेव जी को पुकार के कहने लगे कि पुत्र, तुम हम लोगों को इस प्रकार छोड़ करके कहाँ चले जा रहे हो? कुछ देर ठहर करके हमारी बात तो सुन लो। परंतु श्री सुखदेव जी संसार से इतने विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने अपने पिता व्यास जी को उत्तर देना भी उचित नहीं समझा था। वे निरंतर आगे बढ़ते चले गए तथा मन में विचार करते रहे कि देखो, वृद्ध अवस्था प्राप्त होने पर भी मेरे पिता इस संसारी मोह माया में किस प्रकार लिप्त हो रहे हैं। इस समय वन के वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से श्री व्यास जी को इस प्रकार उत्तर दिया कि हे मुनि, ये संपूर्ण संसार मिथ्या है। यहाँ कोई किसी का पुत्र तथा पिता नहीं है। ये शरीर नश्वर है जो बार बार जन्म लेता है तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जीवात्मा अनश्वर है, वह कभी भी नहीं मरता है। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के जाने पर इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए।
वृक्षों की यह बात सुनकर के व्यास जी को संतोष प्राप्त हुआ। तब वे धैर्य धारण करके अपने आश्रम को लौट आए। जिस समय सुखदेव जी वन को जा रहे थे, उसी समय मार्ग में कुछ देवी स्त्रियां एक तालाब के किनारे वस्त्रहीन होकर के स्नान कर रही थी। जिस समय सुखदेव जी उनके पास होकर के निकले, उस समय उन्होंने उनसे कोई भी पर्दा नहीं किया तथा वे निश्चिंत भाव से उसी अवस्था में स्नान करती रही। परंतु कुछ देर बाद उनके पीछे पीछे जब वृद्ध अवस्था में व्यास जी उस स्थान पर पहुँचे, तो उन स्त्रियों ने लज्जित होकर के अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया। ये देख करके व्यास जी ने अपने मन में ये विचार किया कि देखो, जिस समय मेरा युवा अवस्था पुत्र सुखदेव जी इन स्त्रियों के सामने से निकला है, उस समय तो ये वस्त्रहीन होकर के स्नान कर रही हैं, परंतु जब मैं जिसे आँखों से भी कम दिखाई देता है इनके सामने से आया, तो ये मुझे देख करके वस्त्र पहन रही हैं। इसका क्या कारण है? जिस समय व्यास जी अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहे थे, उस समय उन देवांगनाओं ने अपनी शक्तियों द्वारा उनके मन की बात को जान लिया। उन्होंने व्यास जी को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा कि हे मुनि, हम आपके मन का संशय दूर किए देती हैं। आपके पुत्र सुखदेव जी परमहंस हैं, उन्हें स्त्री पुरुष में किसी प्रकार के भेद का ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि उन्हें देख करके हमें कोई लज्जा नहीं आई, परंतु आप इस भेद से भली भांति परिचित हैं, इसीलिए हमने आपको देख करके लज्जित होकर के अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया है। इन स्त्रियों के मुख से वचन सुन करके व्यास जी अपने आश्रम को लौट आए। सूत जी के मुख से श्री सुखदेव जी की ऐसी प्रशंसा सुन करके शौनक आदि ऋषियों ने अपने मन में विचार किया कि पौराणिक सूत जी श्री सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। हृदय में विचार करते ही उन ऋषियों का मुख उदास हो गया। उनकी उस अवस्था को सूत जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से पहचान लिया। तब वे उन सब को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने संसार सागर से पार करने वाली इस भाव सागर कथा को अपने मुख से संसार में प्रकट किया है, इसलिए वे ऋषियों में महर्षि तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आप लोग उनकी महत्ता के बारे में किसी प्रकार का संदेह न करें। सूत जी के मुख से ये शब्द निकलते ही सब ऋषि मुनियों का संशय नष्ट हो गया तथा बोध प्राप्त होने पर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय सूत जी ने फिर कहना आरंभ किया कि हे ऋषियों, यदि यहाँ कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्म लेने के बाद ही परमेश्वर का भजन करने के लिए वन को चले गए थे, तो उन्होंने ये किस प्रकार जाना कि केवल भगवत भजन ही संसार में सार वस्तु है। तो इस शंका का समाधान यह है कि ऋषि मुनियों से ज्ञान चर्चा के समय श्री सुखदेव जी ने ज्ञान प्राप्त किया था और इसीलिए वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। अस्तु वन में आगे जाने पर श्री सुखदेव जी को देव ऋषि नारद जी के दर्शन प्राप्त हुए। उस समय उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि महामुने, आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा मन श्री नारायण जी के चरण कमलों में भली भांति लग सके। नारद जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे सुखदेव, ये उपाय तुम्हारे पिताजी व्यास जी भली प्रकार जानते हैं, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। नारद जी के बात सुन करके श्री सुखदेव जी अपने आश्रम को वापिस लौट आए तथा अपने पिता श्री व्यास जी के चरण कमलों में मस्तक रख करके इस प्रकार कहने लगे कि हे पिताजी, आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे मुझे श्री नारायण जी के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न हो। सुखदेव जी की प्रार्थना सुनकर के व्यास जी ने उत्तर दिया कि पुत्र, यह श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त
अन्यत्र कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और शिक्षा प्राप्त करो। ये कह करके व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जिस समय श्री सुखदेव जी भागवत पढ़ते थे उस समय में भी मैं भी वहीं उपस्थित रहता था। श्री सुखदेव जी ऐसे विरक्त थे कि वे कहीं भी एक क्षण से अधिक नहीं ठहरते थे, परंतु श्रीमद् भागवत पढ़ने के लोभ में मैं बहुत दिनों तक श्री व्यास जी की सेवा में लगा रहा। श्री सुखदेव जी परमहंस थे, उनके पास कुछ धन तो था नहीं जिसे देने के लिए किसी को पास बुलाते। इसलिए उन्होंने अपने घर में विचार किया कि श्रीमद् भागवत का पढ़ना आरंभ किया कि मैं इस कथा रूपी परम धन को ऋषि मुनियों में बांटा करूँगा। भगवान ने कोशिश की कि मैं ये कथा पढ़ करके ऋषियों को सुनाऊंगा, यही ऋषियों की दान दक्षिणा होगी। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले कि ऋषियों, इस कथा को सुनने से निष्काम भक्ति की प्राप्ति होती है। निष्काम भक्ति प्राप्त हो जाने पर मनुष्य विरक्त तथा ज्ञानी होकर के मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह यज्ञ, जप, तप, पूजा, व्रत तथा अन्य शुभ कर्मों को करते समय उनसे किसी प्रकार के फल की कामना न करे। जिस देवता का भी व्रत किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, तो किसी कामना से व्रत या पूजा पाठ ना करें, निष्काम भाव से ही पूजा पाठ और व्रत करें। ऐसे निष्काम कर्म करने वाले जीव आवागमन से छूट करके भाव सागर के पार हो जाते हैं। संसार में भक्ति के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। यज्ञ, तप, दान आदि धर्मों द्वारा मनुष्य को बड़े परिश्रम से श्री भागवत चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, परंतु भक्ति से ये सहज सुलभ हो जाती है। इस कारण मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे मन से श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा को श्रवण करे तथा अपने मन को माया मोह से, मिथ्या व्यवहारों से अलग कर ले। श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति करे। जो प्राणी उन ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म के चरणों में अपना मन लगा करके उनकी लीला को सुनता है, उसका हृदय पवित्र तथा निर्मल हो जाता है। इसलिए अपनी मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को श्री हरि कथा सुनने का अभ्यासी बनना चाहिए। श्री परमेश्वर की अत्यंत कृपा होने पर ही मनुष्य का मन कथा कीर्तन आदि में लगता है। भक्ति कीर्तन किए बिना तथा परमेश्वर की भक्ति सुने बिना मन शुद्ध नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य का स्वभाव राजसी, तामसी तथा सात्विकी 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार राजसी, तामसी तथा सात्विकी इन तीनों तरह की देव पूजा भी होती हैं। शास्त्रों में तामसी काष्ठ को, राजसी को धुआं तथा सात्विकी को अग्नि की उपमा दी गई है। जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती है वह काष्ठ अथवा धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए सात्विकी भक्ति तथा पूजा करने वाले ही मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। संसार में जितने धर्म, यज्ञ, तप तथा व्रत आदि हैं, वे सब परम पिता परमेश्वर के रूप में इस प्रकार लीन हो जाते हैं जिस प्रकार बरसाती नदी नालों का पानी बह करके समुद्र के गर्भ में समा जाता है। बोलिए श्री राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत का ये अध्याय यहीं संपन्न होता है। कल नारायण जी के अवतारों का वर्णन आपको सुनाया जाएगा। आप बड़े ध्यान से बार बार इस कथा को सुनिए। बोले श्री राधे राधे। बोले कृष्ण भगवान की जय हो।